नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार करियर की तलाश में है तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है, क्योंकि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कितनी वैकेंसी है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता चाहिए, परीक्षा की तारीखें क्या हैं और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये मौका चूकना नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यह भर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले कैटेगरी में देखते हैं तो अहमदाबाद के स्टेट में, गुजरात और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज तो इसमें गुजराती लैंग्वेज में अगर बात करें तो एससी के लिए 36 पद और एसटी के लिए 18 पद और ओबीसी के लिए 64 पद आए हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 24 पद आई है। अगर टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 240 पद आई है अहमदाबाद में। अगर अमरावती के बारे में बात करें तो यह आंध्र प्रदेश स्टेट में आता है। तो अगर इसके लैंग्वेज के देखें तो इसमें तेलुगु और उर्दू दोनों लैंग्वेज आते हैं। अगर इसमें टोटल वैकेंसी की ओर देखें तो 180 पदों पर बहाली निकाली गई है। अब बात करते हैं दोस्तों बेंगलुरु के बारे में। तो बेंगलुरु में ये स्टेट कर्नाटका में आता है और इसका लैंग्वेज कन्नाडा है। अगर इसके टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 250 वैकेंसी पे निकाली गई है पोस्ट पे। अब बात करते हैं भोपाल में। तो भोपाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को मिलाकर अगर इसके लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी है और एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूसी और जनरल अगर तीनों को अगर मिला करके देखें सभी को, इसमें 200 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में हमारा सबसे पहले आता है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा स्टेट में अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें उड़िया स्टेट में उड़िया लैंग्वेज है। अगर टोटल वैकेंसी की ओर देखें तो टोटल वैकेंसी हमारा 100 है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये सभी स्टेट आ जाते हैं। इसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। अब बात करते हैं इसमें लैंग्वेज की। तो इसमें उर्दू और हिंदी, पंजाबी तीनों लैंग्वेज में शामिल है। अगर टोटल पोस्ट के अगर बारे में बात करें तो इसमें 80 टोटल पोस्ट है। अब बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई में हमारा आमतौर पर तमिलनाडु और पुदुचेरी आता है। अगर इसकी लैंग्वेज के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें तमिल लैंग्वेज आती है, जिसमें अगर टोटल वैकेंसी की ओर देखें तो 120 पदों पे बहाली निकाली गई है। अब बात करते हैं नॉर्थर्न ईस्टर्न की। तो नॉर्थर्न ईस्टर्न में हमारा आमतौर पर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ये सारे के सारे स्टेट्स आते हैं। और इसमें अगर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो असमी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो, कोबोरको इसमें सारे लैंग्वेज हैं। और अगर बात करें टोटल वैकेंसी तो 100 वैकेंसी पे निकाली गई है। हैदराबाद, जयपुर और कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र इन सभी जगह पे पोस्ट निकाली गई। सभी जगह की अलग अलग कैटेगरीज है। आप इसका चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। इसमें अगर टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट हमारा 387 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है एससी कैटेगरी के लिए, जबकि एसटी के लिए 190 पोस्ट है और ईबीसी के लिए 697 है। अगर टोटल पदों के बारे में बात करें तो टोटल 2600 पदों पे बहाली निकाली गई है, जिसमें से अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिलैक्सेशन भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले दिया गया है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने किसी भी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, यानी कि आईडीडी का आपने अगर आईडीडी का डिग्री अगर आपने लिया है या फिर अपने मेडिकल इंजीनियरिंग या चार्टेड अकाउंटिंग का भी अगर लिया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपका जो शो होगा 30/4/2024 तक ही शो होगा, जिसमें आपको नॉट बिलो 21 यानी कि 21 साल से आपका एज कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 30/4/2025 तक आपका इसके ही बीच में आपका एज होना चाहिए। यानी कि अगर मिनिमम एज के बारे में बात करूँ तो 21 साल और मैक्सिमम एज के बारे में बात करें तो 30 साल दिया गया है, जो कि 30/4/5/24 के लिए आपको इसमें आपको दिया गया है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को। तो रिलैक्सेशन के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया। तो एससी और एसटी के लिए मिनिमम आपको दिया गया 5 साल के लिए आपको छूट दिया जा रहा है, जबकि ओबीसी के लिए
और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और पर्सन्स विथ बेंचमार्क यानी कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको 15 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है और पीडब्ल्यूओबीसी के लिए 13 साल का और जबकि पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 साल का है। अगर बात करते हैं एक सर्विसमैन के लिए तो इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन में सबसे पहले लिखा गया है कि 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैज बीन प्रोवाइडिंग बाय टू पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 34 टू द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। द पोस्ट इज indefined suitable for the person with undernoted categories of disability as defined in the schedule of PRPWD Act 2016। यानी कि अगर सुटेबल कैटेगरी के बारे में बात करें तो ब्लाइंड, लो विजन, जिसका डिसेबिलिटी फैक्ट होता है यानी कि जिसका पैर टूटा उटा होता है या फिर वह फंक्शनल रूप से वर्क नहीं कर सकता, उसके लिए कहा जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी का कोड। अगर आप इसमें अप्लाई करने जाइएगा तो आपको कैटेगरी कोड में आपको क्या क्या डालना है, तो इसमें दिया गया है पूरा का पूरा कोड। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इसमें कॉमन दिया गया यानी कि आपको सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें से आपको ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंसीडर बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि जितने जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे और 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जबकि अगर टेस्ट फॉर 50 मार्क्स यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो 50 मार्क्स का आपको रहेगा। और उसमें से अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में बात करें तो इसको टाइम अगर ड्यूरेशन देखो तो 2 घंटा और दिया जाएगा, लेकिन 4 सेक्शन ऑफ द टोटल 120 है यानी कि 4 सेक्शन इसमें से होगा जिसके लिए आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। जो कि अगर टोटल क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जबकि बैंकिंग नॉलेज के लिए आपको 40 नंबर का क्वेश्चन होगा और 40 नंबर का मार्क्स आपको मिलेगा, इसमें 40 मिनट का टाइम है। अगर फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी, मेरा कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि इसमें से आपको टोटल के बारे में बात करें तो 120 नंबर का क्वेश्चन होगा और 120 मार्क्स का मार्क्स भी होगा। अगर टोटल टाइम देखें तो 2 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर में लिखा गया है द एग्जामिनेटर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेंसेस अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। आर tentative list of centers of online examination is attached at annexure। यानी कि कहा जा रहा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, डेट सेशन शैल बी इंटरटेनेड। अगर सैलरी के बारे में बात करें तो इसका बेसिक पे जो रहने वाला है वो 48,480 रुपये रहने वाला है, जिसका स्केल की अगर बात करें तो 48,480 से लेकर के 2000 इसमें दिया गया 62,480 तक। बात करते हैं इसमें जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1+2 एडवांस इंक्रीमेंट फॉर वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर्स यानी कि आपको वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए, जिसमें से आपको शामिल भी होंगे DA, HRA और CCA, PF सब कुछ इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कैरियर पाथ के बारे में। तो ऑन ज्वाइनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिजाइनड एज सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी कि CBOS के लिए जो डिजाइन किए जाएंगे उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा। यानी कि इसमें ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द judging their suitability confirmation the candidate who qualify in their assignment as per standard। यानी कि कहा जा रहा है कि आपको इसके लिए ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के लिए आपको अलग से भेजा जाएगा। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फीस दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल EBC और OBC के लिए। तो जनरल EBC और OBC के लिए 750 रुपया रखा गया है एप्लीकेशन फीस। और कैटेगरी में देखें तो SC ST और PWBD के लिए फ्री है। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है सिर्फ SC ST और PWBD के लिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट कैन अप्लाई यानी कि 9/5/2025 से ये अप्लाई हो चुका है और 29/5/2025 तक इसमें लास्ट डेट दिया गया है। अब बात करते हैं आप इसको फॉर्म को कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट https बैंक SBI वेब कैरियर्स या करेंट ओपिनियन पे आपको इस वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर को। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए अलग अलग स्टेट के लिए इसमें पहले ही बता दिया गया है कि आपको यहाँ भेजा जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो
अंडमान और निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर में आपको एग्जामिनेशन सेंटर भेजा जाएगा और आंध्र प्रदेश के लिए आपको इस पे पूरा का पूरा PDF दिया गया है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी SBI CBO भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप पात्र हैं तो बिना देर किए अभी आवेदन करें और अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत करें। देश के सबसे बड़े बैंक के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें सरकारी अपडेट पॉइंट को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।